बाल मंडली आप सब ठीक है ना? तो चलिए सेंटेंस देखिए पहले तो। वह दिन रात अपने गर्लफ्रेंड से बातें करते रहता था। He kept on talking to his girlfriend whole night या whole day। वे लोग यहाँ आते रहते थे। They kept on coming here। मैं इस काम को करते रहता था। I kept on doing this work। और तुम्हारी मदद करते रहता था। He kept on helping you। हम लोग वहाँ जाते रहते थे। We kept on going there। वो अपनी पत्नी को समझाते रहता था। He kept on convincing his wife। तुम इस काम को बार बार करते रहते थे। You kept on doing this work again and again। तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो क्या करेंगे हम लोग आज इस तरह के सेंटेंसेस का हम इंग्लिश बनाना सीखेंगे, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस का इंग्लिश बोलने में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो एक बार फिर आपका क्रिएटिव स्टडी बैच में वेलकम है। तो अगर आप मेरे चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेसन आज का। केप्ट ऑन प्लस V4 समझ गए? यानी पास्ट का टेंस है, पास्ट का ये रूप है, आपका फॉर्म है केप्ट ऑन। प्रेजेंट क्या था? कीप्स ऑन, कीप ऑन। और पास्ट क्या है? केप्ट ऑन, KEPT, केप्ट ऑन। समझ गए? तो चलिए चलते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। केप्ट V4 को हम लोग जिरंड लिख सकते हैं, पता है ना? मैंने बताया था पिछले के वीडियो में, जो पीछे वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था केप्ट ऑन के बाद जो V4 आता है उसके बाद उसका हम क्या समझेंगे? V4 का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? जिरंड। जिरंड माने V4 यानी V1 प्लस ING। तो एग्जांपल देखते हैं। वह उस लड़की से दिन भर बात करते रहता था। इसमें केवल केप्ट ऑन का यूज करना है। कीप्स में क्या था कि दो था ना, उसमें सोचना था कि क्या होगा, लेकिन इसमें क्या है कि केप्ट ऑन केवल एक ही है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। इसलिए ही केप्ट ऑन टॉकिंग या चैटिंग, कुछ भी यूज कर सकते हो, उस लड़की से, दैट गर्ल, दिन भर, होल डे। समझ गए? तुम उस समय रोज कॉलेज जाते रहते थे। You kept on going to college every day। उस समय, at that time means उस समय, at this time इस समय। तो ध्यान देना है, at that time उस समय, at this time इस समय, this माने इस, that माने उस। समझ गए? अब क्या है कि सब प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम लोग अंग्रेजी हर जगह बोलते रहते थे। वी केप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश एवरीवेयर। वह अपने दोस्तों को घर रोज बुलाते रहता था। ही केप्ट ऑन कॉलिंग हिज फ्रेंड्स हिज हाउस एवरी डे। वह हर किसी की मदद करते रहता था। ही केप्ट ऑन हेल्पिंग एवरीवन। मैं शिक्षकों का आदर करते रहता था। आई केप्ट ऑन रिस्पेक्टिंग द टीचर्स एवरी डे। वह कुछ जिंदगी में नया करते रहता था। ही केप्ट ऑन डूइंग समथिंग न्यू इन द लाइफ। अब इसका अगर 6 सेंटेंसेस बनाएंगे तो क्या होगा? चलिए, मेन चीज है आपका 6 सेंटेंसेस। अगर 6 सेंटेंसेस आपका स्पीड में है, रैपिडेशन यानी रैपिडली आप इसको बोल सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह अंग्रेजी बोलती रहती थी। सी केप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलती रहती थी। सी डिडंट, इसमें डिड का यूज करना पड़ेगा क्योंकि पास्ट है ना,
डिडंट कीप ऑन, डिड के बाद कीप करना पड़ेगा, केप्ट नहीं करना पड़ेगा, V1 हो जाएगा। तो शी डिडंट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलती रहती थी? डिड शी कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती रहती थी? डिडंट शी कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों बोलती रहती थी? व्हाई डिड शी कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलती रहती थी? व्हाई डिडंट शी कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी, समझ गए? तो लास्ट हो गया। अब आगे क्या है, अब फिर स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल और। वह लड़कियों के पीछे भागते रहता था, he kept on following the girls, वह लड़कियों के पीछे नहीं भागते रहता था। he didn't keep on following the girls, क्या वह लड़कियों के पीछे भागते रहता था? did he keep on following the girls, क्या वह लड़कियों के पीछे नहीं भागते रहता था? didn't he keep on following the girls, वह लड़कियों के पीछे क्यों भागते रहता था? why did he keep on following the girls, वह लड़कियों के पीछे क्यों नहीं भागते रहता था? why didn't he keep on following the girls, यानी इसमें डीड का यूज करना पड़ेगा, डू डज का यूज नहीं करना है, क्योंकि डू डज किस टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और पास्ट में क्या होता है? डीड का यूज होता है। और जब डीड यूज करेंगे तो डीड के बाद V1 यूज करेंगे, V2 यूज नहीं करेंगे, इसलिए केप्ट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम केप्ट के बदले में कीप यूज करेंगे। he didn't keep, he didn't keep, they didn't keep, we didn't keep, kept नहीं होगा, समझ गए ना? तो इस चीज को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि इंग्लिश बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।